नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 हिंदी पद्यांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर करें। दोस्तों पहला प्रश्न, तदंतर बैठी सभा उठच के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणाम मोत्सुक उन भयातुरों के थे वे, उत्फुल करौदी कुंज वायु रह रहकर कराती थी सबको पुलक पूर्ण मह महकर, वह चंद्रलोक था जहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निधि जैसी। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। आंसर, शीर्षक का नाम कैकेयी का अनुतात, कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त। दूसरा क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। वह चंद्रलोक था जहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निधि जैसी। आंसर, रेखांकित अंश की व्याख्या, पंचवटी में तारों से परिपूर्ण चांदनी रात्रि में सभा हो रही थी। उस सभा में अयोध्या से भरत के साथ आए हुए सभी लोग शांति से बैठे हुए थे। उपस्थित सभी लोग उस सभा में होने वाले निर्णय के परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे। उस सभा के मौन को तोड़ते हुए राम ने भरत को संबोधित करते हुए कहा कि हे भरत, अब तुम अपनी इच्छा को बताओ। राम के द्वारा अत्यधिक गंभीर वाणी में बोलने से सभा को ऐसा प्रतीत हुआ कि समुद्र का जल गंभीर गरज कर रहा हो। क्वेश्चन 3, भरत किसे लेने चित्रकूट गए हुए हैं? आंसर, भरत राम को लेने चित्रकूट गए हुए थे। क्वेश्चन 4, अयोध्या का राज किसे मिला था? आंसर, अयोध्या का राज भरत को मिला था। क्वेश्चन 5, प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निधि जैसी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आंसर, अलंकार उपमा अनुप्रास। प्रश्न 2, कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, बस मैंने इसका ब्राहा मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मुदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। पहला क्वेश्चन, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। आंसर, शीर्षक का नाम कैकेयी का अनुताप, कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त। दूसरा क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। आंसर, रेखांकित अंश की व्याख्या, कैकेयी श्री राम से कहती है कि आज तक मनुष्य यही कहते आए थे कि पुत्र कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, परंतु माता उसके प्रति कभी भी दुर्भाव नहीं रखती थी। अब तो मेरे चरित्र के कारण लोगों का इस उक्ति पर से विश्वास हट जाएगा और संसार के लोग यही कहा करेंगे कि माता दुष्टतापूर्ण व्यवहार कर सकती है, परंतु पुत्र कभी कुपुत्र नहीं हो सकता। तीसरा क्वेश्चन, पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते आए हैं? आंसर, पद्यांश के अनुसार आज तक लोग यही कहते आए हैं कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती है। चौथा क्वेश्चन, किससे प्रायश्चित किया है कि मेरे पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, इसका दृढ़ हृदय नहीं देखा? आंसर, कैकेयी ने प्रायश्चित किया है कि मेरे पुत्र का कोमल शरीर तो देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। पांचवा क्वेश्चन, इस पंक्तियों में कैकेयी को किस बात का पश्चाताप हुआ है? आंसर, इस पंक्तियों में कैकेयी को अपने ऊपर लगने वाले कलंक और पुत्र की प्रवृत्ति को न पहचान पाने का पश्चाताप हुआ है। प्रश्न 3, निजन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई,
पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। पहला क्वेश्चन, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। आंसर, शीर्षक का नाम कैकेयी का अनुताप, कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त। दूसरा क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। निजन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। आंसर, रेखांकित अंश की व्याख्या, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती है कि मैं सद्गति न पाऊं और जन्म जन्मांतरों में मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की उस रानी को धिक्कार है जिसे घोर स्वार्थ ने घेरकर ऐसा अनुचित कर्म कराया कि उसने धर्म का विचार बिल्कुल छोड़ दिया और अधर्म का आचरण किया। क्वेश्चन 3, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती है? आंसर, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती है कि मैं सद्गति न पाऊं और जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की रानी ने स्वार्थवश ऐसे अनुचित कर्म कराए। क्वेश्चन 4, कैकेयी ने प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहते हैं? आंसर, कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे कहते हैं कि तुम अभागिन नहीं हो, वरन वह माता तो 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। क्वेश्चन 5, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमानजनक करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी? आंसर, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमानजनक करती हुई सभा चिल्ला उठी कि भरत जैसे महान धर्मशील पुत्र को जन्म देने वाली माता धन्य है, सैकड़ों बार धन्य है। प्रश्न 4, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगुने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं इसे न जाने किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यों प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तो सो है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद कोश है मेरा। पहला क्वेश्चन, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। आंसर, शीर्षक का नाम कैकेयी का अनुताप, कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त। दूसरा क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यों प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तो है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद कोश है मेरा। आंसर, रेखांकित अंश की व्याख्या, कैकेयी श्री राम से कहती है कि हे राम, मुझे यह भरत प्रिय है और भरत को तुम प्रिय हो, इस प्रकार तो तुम मुझे दोगुने प्रिय हो। तुम दोनों भाइयों के बीच इस प्रकार का प्रेम सब लोगों के सामने प्रकट हुआ है, उससे तो मेरे पाप का दोष भी पुण्य में संतोष में बदल गया है। मुझे तो यह संतोष है कि मैं स्वयं कीचड़ के समान निंदनीय हूँ, किंतु मेरी कोख से कमल के समान निर्मल भरत का जन्म हुआ। तीसरा क्वेश्चन, श्री राम का कौन प्यारा है? आंसर, श्री राम को भरत प्यारे हैं। चौथा क्वेश्चन, कैकेयी को कौन दोगुने प्रिय हैं? आंसर, कैकेयी को भरत प्रिय हैं और भरत को राम प्रिय हैं, इसलिए कैकेयी को राम और भरत दोगुने प्रिय हैं। पांचवा क्वेश्चन, मैं रहूं पंकिला पद कोश है मेरा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आंसर, रूपक अलंकार। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।